नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। कल की रात पाकिस्तान के लिए बहुत भारी रात थी, क्योंकि भारतीय सेना के जाबाजों ने आतंकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया और पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी लिया। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई, जिसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, यह नया भारत है, देश के लिए गर्व के पल है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सटीक ऑपरेशन के लिए सेना को धन्यवाद दिया। विपक्ष भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और सेना को धन्यवाद दिया। अब सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा हो गया, या फिर ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, पीओके अभी बाकी है। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूरा देश नींद में था। पड़ोसी मुल्क में छिपकर बैठे आतंकी भी चैन से सो रहे थे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि भारत की जांबाज सेना आधी रात उनकी नींद के साथ उनके नापाक ठिकानों को भी उड़ा देने वाली है। तारीख 7 मई 2025, वक्त रात के 12:37। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया। उसके बाद आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाया गया। आधी रात को पूरा पाकिस्तान दहल गया। आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जैसे कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया। आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वक्त रात के 1:44। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की और बताया कि हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत के इस जवाबी हमले ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत आतंकियों को न सिर्फ जवाब देना जानता है, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाने की ताकत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या पूरा हुआ पहलगाम का बदला? ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, क्या पीओके अभी बाकी है? क्या अब की बार आतंक पर आखिरी चोट मार रहे हैं मोदी? क्या जो कहा वो किया? दी कल्पना से बड़ी सजा, 9 ठिकाने झांकी, पूर्ण सफाया क्या अभी बाकी? तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडी प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा
रांची से डिफेंस एक्सपर्ट सूबेदार मेजर योगेंद्र प्रसाद जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो साल 2005 से 2009 के बीच करीब 4.5 साल तक अनंतनाग और पहलगांव में पोस्टेड रहे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल डिफेंस एक्सपर्ट सूबेदार मेजर योगेंद्र प्रसाद जी आपसे, जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया। सेना की इस कार्रवाई से पूरा देश गदगद है, खुशी की लहर है पूरे देश में। आपकी पहली प्रतिक्रिया, यह जो हुआ है परफेक्ट हुआ या कुछ बड़ा किया जा सकता था? सर्वप्रथम सबको जय हिंद। जय हिंद। ये जो कार्रवाई हुई है सेना ने जो ये कार्रवाई की है देश के हित के लिए, देश के लिए की है। जो हमारे 26 लोगों के महिलाओं के सिंदूर को जिन्होंने छीना है, उनके ऊपर ये प्रहार है, ये बहुत ही आवश्यक हो गया था पाकिस्तान को बताने के लिए, आतंकिस्तान को बताने के लिए कि वो यह जो अभी भारत है ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। इसलिए लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को इस बात में की संभावना थी कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसको करके दिखाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय सेना को। और ये अभी झांकी है, आगे बाकी है। आप चूंकि पहलगांव में भी रहे हैं, अनंतनाग में भी पोस्टेड रहे हैं, जो इलाके टारगेट किए गए 9 इलाके, चूंकि उनकी दूरी अनंतनाग या पहलगांव से ज्यादा दूरी पर नहीं है, और वहां पर जो चाहे हिजबुल की बात की जाए, चाहे लश्कर तैयबा की बात की जाए, चाहे जैश ए मोहम्मद की बात की जाए, सभी के ठिकाने थे और पहले उनको बकायदा चिन्हित कर लिया गया ताकि पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। शायद इसीलिए 15 दिन लग गए इसमें। हाँ, सेना का हमेशा यह ध्यान होता है कि आम नागरिक और निर्दोषों की कभी भी उनके ऊपर अटैक ना हो, इसलिए और सब कुछ चिन्हित करते हुए ही कार्रवाई की जाती है। सब कुछ ध्यान रखा जाता है कि दूसरे को नुकसान करने के चक्कर में अपना नुकसान ना हो जाए, अपना नुकसान भी बचाना है। और सेना की कार्रवाई ऐसे भी हमेशा गोपनीय होती है, ये टॉप सीक्रेट मामले हैं, इसको सब कुछ बताया नहीं जाता है, ये सर्वज्ञात है। आपसे मेरा सवाल यह भी है कि क्या जो हमने कार्रवाई की, इसके बदले पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है, या पाकिस्तान में उतना दम नहीं है, उतनी ताकत नहीं है? क्योंकि भारत बड़ा मुल्क है, सेना बड़ी है, यहां का जो प्रधानमंत्री है उसका रुतबा बड़ा है, और उससे वो डर रहा है। भारत और भारतीय सेना पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, यह भी लोग जानते हैं, और यह पाकिस्तान अच्छी भली भांति से समझता है। इसलिए उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन यह आतंकिस्तान का देश है, इसके ऊपर भरोसा भी पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी स्क्रीन पर। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ठीक है, 15 दिन लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना, रक्षा मंत्री अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, इन तमाम जो लगातार बैठकें हुई, उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की गई है इस बार, और सीधे पाकिस्तान पर ना कहें कि आतंकियों पर जो स्ट्राइक की गई है, तकरीबन 70 आतंकी मार गिराए गए। लेकिन जो तस्वीर उसके बाद आई, पाकिस्तान की सेना के कुछ आका, या यूं कहें कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों के जनाजे में पहुंची है, इस तस्वीर को कैसे लें? देखिए संतोष जी, पहले तो भारतीय सेना और प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से सैल्यूट और नमन करते हैं, और भारत माता की जय। जिस तरह 25 मिनट में भारतीय सेना ने बिना नुकसान पहुंचाए, अपने आप को जीरो नुकसान पहुंचा के पंजाब प्रांत में घुस के जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा के ठिकानों को खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, इसके लिए
भारत की हर जनता आज 56 इंची सीना लेके चल रही है। आपको मैं बता दूं कि ये तो अभी झांकी है, पीओ की बाकी है। देखिए नरेंद्र मोदी जी मधुबनी में बोले थे कि आतंकवादी और आतंकवादी को सह देने वाले को जो सोचा नहीं है उससे परे हम जवाब देंगे। बड़ा अंजाम देने के लिए तैयारी करना पड़ता है। देखिए भारत के सभी जाति धर्म के लोग आज सैनिक बन के खड़े हैं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत भूमि यह भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में महापुरुष है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदियां जो है सो गंगा है और भारत के हर नागरिक कहता है कि हम जीते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, मरते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं। हमारी अस्थियां जब गंगा में बहाएगी ना, उसमें भी कान लगा के सुनेगा तो कहेगा कि भारत माता की जनती है। आज देखिए कि 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के इस काम के लेके इस जो आतंकवादी और आतंकवादी देश का जो नष्टाबूद किए हैं उसके लिए आज गर्व से सीना तान के कह रही है कि हम भारतीय हैं। देखिए संतोष जी एक बात जान लीजिए कि यदि पाकिस्तान छोटी भी गलती अब करती है तो ये एक छोटा अटैक उस पर है। पाकिस्तान को मानचित्र से हटा दिया जाएगा। ये कमजोर सरकार नहीं है। जिस पाकिस्तान को खाने के लिए नहीं है वो भारत की लड़ने की बात करती है। आप देखे हैं कि पूरा दुनिया जो है से नरेंद्र मोदी जी के साथ है, पूरा दुनिया नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और देखे होंगे कि 25 मिनट के स्ट्राइक में आज पूरा पाकिस्तान हिल के रखा है। झूठा सा वीडियो चलाता है, हम ही कर देंगे वो कर देंगे। अभी देखिए ना आगे आगे क्या होता है। हमको गर्व होगा कि जिस तरह कश्मीर में विकास चल रही थी, 2.5 करोड़ जो है से हमारा जो है सो यहाँ टूरिस्ट आए थे, हमारा देश अमन चैन में चल रहा था, पाकिस्तान ने छेड़ने की कोशिश की है। इसका जवाब है ये छोटा जवाब है संतोष जी। ठीक है अजय यादव जी, आरजेडी की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। अजय जी, जो कार्रवाई हुई है जाहिर तौर पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार को समर्थन दिया। उनके समर्थन के बगैर इतना बड़ा एक्शन होना मुश्किल था। समर्थन मिला, एक्शन हुआ, अब विपक्ष कितना खुश है? विपक्ष ही खुश नहीं है। आज भारत के हर एक सिटीजन बहुत खुश है और सबको गर्व है, चाहे सत्ता वाले लोग हैं, सबको आज गर्व है किस पे? तो भारतीय सेना पे। और ये गर्व कोई नया नहीं है, ये गर्व हमेशा से हमें था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम लोग बधाई देते हैं भारतीय सेना को जो हमेशा अपने मिशन में सक्सेसफुल रही है। और आज उन्हीं की वजह से अगर हम रात में सो पाते हैं, दिन में चैन से घूम पाते हैं, तो ये भारतीय सेना की वजह से है। इसलिए हम लोग सभी भारतीय जितने भी लोग हैं आज सब गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं अपने भारतीय सेना की उपलब्धि पे। भारतीय सेना ने जो काम कर दिखाया है उसने पाकिस्तान को उसकी हैसियत तो बताई दी। अमूमन मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूं अजय जी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान शायद लायक ही इस तरह के शब्दों के है, इसीलिए मैं कर लेता हूं कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत तो दिखा दी, लेकिन साथ ही साथ आज भारत की धरती से यह संदेश भी चला गया, अगर राष्ट्र की बात होगी तो यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है, हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल हम सब भारतीय हैं। और अगर आज अगर बात भी हो रही है तो इंडियन नेशनलिज्म की बात हो रही है संतोष जी, कि इंडियन सुरक्षित रहे, बस इसी हम लोग को सुरक्षा की चिंता है। अपने हमारा देश सुरक्षित रहे तभी तो हम अमन चैन से रह पाएंगे, घूम पाएंगे, फिर पाएंगे। तो आज हर एक भारतीय से आप किसी को उठा के पूछ लीजिए, सब आज भारतीय सेना को बधाई देगा और भारतीय सेना पे सबको गर्व है। ठीक है नवल शर्मा जी, मेरा सवाल अब आपसे है। हमने 1948 में पाकिस्तान को हराया, 1965 में हराया, 1971 में हराया, 1999 में हराया। पाकिस्तान उसके बावजूद बाज नहीं आता है। उसके बाद दो स्ट्राइक हो गई उन पर, एक का सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा एयर स्ट्राइक, और अब एक बार फिर से 2025 में पाकिस्तान जिस भाषा में समझना चाहता था, भारत को उसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। जी जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी संतोष जी, सबसे पहले आपके चैनल के 1 मिनट का सदुपयोग करते हुए मैं अपनी पार्टी और अपने यशस्वी नेता मान्यवर नीतीश कुमार जी की ओर से और बिहार के पूरे जनता की ओर से
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति को और भारतीय सेना की अदम्य वीरता और साहस को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व का दिन है और इस घटना का महत्व कई दृष्टियों से है। देखिए, सबसे पहले आपने चर्चा की कि पाकिस्तान क्यों नहीं सुधर रहा है। तो देखिए, घर में बंटवारा होता है तो बंटवारा के बाद असंतुष्टि का जो भाव उभरता है वह घाव कभी भरता नहीं है। तो आज जिस तरह से आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, नेतृत्व के स्तर पर पाकिस्तान जिस बदहाली का शिकार है, तो जाहिर सी बात है कि भारत के प्रति उसके मन में कटुता का भाव रहेगा ही। और अपने कटुता के भाव की अभिव्यक्ति के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेते आया है। खैर, हम उन बातों की गहराई में कभी और चलेंगे। अभी देखना महत्वपूर्ण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वह भारतीय इतिहास की एक कालजयी घटना है। कैसे है? कई स्तरों पर। पहली बात तो यह कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीतिक शक्ति का लोहा मनवाया। इस डिप्लोमेसी ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब केवल कूटनीतिक स्तर पर नहीं देगा, बल्कि सैनिक स्तर पर, और वो भी निर्णायक रूप से देगा। भारत ने पूरे विश्व को यह शक्तिशाली संदेश दिया कि भारत अब आतंकवादी गतिविधियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि यह भारतीय सेना की वीरता का ज्वलंत प्रमाण है। लेकिन देश के राजनीतिक वर्ग के कूटनीतिक नियमन, डिप्लोमेटिक रेगुलेशन का भी एक बहुत ही ज्वलंत प्रमाण है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह सेना को खुली छूट दी, रणनीति तय करने की, सारी गतिविधियां तय करने की जितनी खुली छूट दी, ये उसी का नतीजा रहा कि सेना के तीनों अंगों ने जिस बेहतर समन्वय के साथ, तालमेल के साथ और सटीकता के साथ पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान को मारा, यह वाकई काबिले तारीफ है और इससे पूरे भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं इस घटना को इसका तीसरा एंगल यह देखता हूं कि देखिए, हमला भी हुआ और भारत को विजय भी हाथ लगी बिना किसी नुकसान के। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि इसके जरिए भारत की छवि और मजबूत और जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में बनी। कैसे बनी? भारत ने न तो पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस पर हमला किया, न किसी सिविलियन पर हमला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि जे मुही मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा। तो भारत ने भीतर घुसकर आतंकवाद के लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 ठिकानों पर उनके सारे लॉजिस्टिक बेस को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, उसने पूरे विश्व जमात के सामने भारत की छवि एक ऐसे देश के रूप में पेश की जो अपनी जिम्मेवारी को समझता है, एक ऐसा देश जिसकी मानवतावादी मूल्यों में, लोकतांत्रिक मूल्यों में अभी भी आस्था है। और वह देश अब नया अवतार ले चुका है, नई अंगड़ाई ले चुका है और यह पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि यदि हमें छेड़ोगे तो घर में घुस कर मारेंगे। तो यह एक और भारत की आक्रामक छवि को पेश करता है, दूसरी ओर भारत की जिम्मेवार छवि को भी पेश करता है। जी ज्ञान रंजन जी, चूंकि आप बहुत विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं, ये तो भारत की हमेशा से ही नीति रही है कि हम सबसे पहले आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप हमें परेशान करेंगे। जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो पानी है वो सिर के ऊपर जा रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान 1948 उसने हम पर थोपा, उसके बाद 1965 उसने हम पे थोपा, 1971 उसने हम पे थोपा, उसके बाद 1999 थोपा, उसके बाद अब जब थोप ही दिया तो फिर एक्शन तो देखने को मिलेगा। संतोष जी, कई बार, आज पहली दफा नहीं, कई बार भारतीय नौसेना ने हम भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं आपके चैनल से, और हमेशा की तरह जिस वीरता से, जिस प्रिसीजन से, जो स्पेसिफिक पिन नोटेड होता ना कि जहां हमें टारगेट करना है वो कोऑर्डिनेट के तहत एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, क्या प्रिसीजन था, वाह क्या मैं बोलूं। इसकी चर्चा तो इतिहासों युग में लिखा जाएगा, उनकी चर्चा तो युग युग में होतेगी। जिस तरह से हम पिछले बार की दफा जैसे उनकी तारीफ करते हैं, उनके शौर्य की गाथा गाते हैं, इसमें एक कड़ी और जुट गई। मैं क्या बोलूं, मेरे तो
सारे रोमांचित हो रहा हूं मैं कि काश मैं सामने होता और उनको एक बार सैल्यूट करता, लेकिन आपके माध्यम से ही सही। मेरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डे 1 से भारत सरकार का साथ दिया है। पहलगाम के जिस दिन से आतंकी हमले हुए उस दिन से सरकार जो भी निर्णय लेती चट्टानों की तरह हम उसके सपोर्ट में थे। और आज तो भारतीय सेना का जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। आज जिस तरह से देशवासियों में एकजुटता है, आज कोई पक्ष नहीं है, आज कोई विपक्ष नहीं है, आज हम सिर्फ भारतीय हैं। नेशनलिज्म फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। और इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से हर एक बच्चा से लेके हाँ एग्जैक्टली आज रिप्रेजेंट करता है संविधान की बातें, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम यही मानते हुए, और मैं आपके संतोष जी बहुत खुश हूं आपको आज मैं कह नहीं सकता कि आज मुझे मौका मिला है आपके चैनल पे आके अपने पार्टी की तरफ से बातों को रखने का। हम हमेशा की तरह आगे भी भारत सरकार और भारतीय नौसेना के साथ खड़े हैं। जो भी वो डिसीजन लेंगे हम एकजुटता के साथ खड़े हैं और देश को, विदेश को, लोगों को बता देंगे कि आतंकवादी को जो स्पॉन्सर करेगा, चाहे वो किसी रूप में है, चाहे पैसा हो, फाइनेंशियल रूप में हो, चाहे उनको असला देके करे, चाहे उनको लॉन्च पैड तैयार करे, उनकी तैयारी करे, हम भारत सक्षम हैं कि हम पिन टू द पॉइंट मारते हैं। हम एक एक घर में जाके ऐसे कॉर्डिनेट सेट करके मारते हैं और मार के आ जाते हैं और फिर दिल जीतते हैं। एक ही दिल है मेरा संतोष जी। कितनी बार मैं बोलूं कि उन्होंने जीत लिया है, काश मैं क्या बोलूं। आज के देश और आज के देश के हर एक व्यक्ति, शायद आपने देखा, एक बहुत सुंदर उदाहरण देखा आज आपने, जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो आपने दो खूबसूरत चेहरे देखे आर्मी का भी, एक कर्नल कुरैशी और दूसरी तो वोमिका सिंह विंग कमांडर, और साथ में जो तो प्रवक्ता थे मिनिस्ट्री जो डिफेंस के, वो आप देखिए कितना एक सुंदर चेहरा था। एकजुटता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है और देश ऐसी घड़ी में हमेशा एकजुटता रहेगी और आगे भी रहेगी। संतोष जी एक बात और कहना चाहूंगा, देश में जिस तरह से हम लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं, हर पहलू पे कांग्रेस पार्टी देश की सरकार और देश की जो सेना है उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हम उनको विशेष करते हैं, उनके साथ हैं। हमारे नेता ने जैसे रीट्रेट किया बार बार कि हम साथ हैं और साथ रहेंगे, और सबसे खूबसूरत पल है आज, और ये तो एकजुटता का एक प्रमाण है। और मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सारे जहां से अच्छा, और फिर एक बार मैं कहूंगा कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ठीक है, सुविधार मेजर योगेंद्र प्रसाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो समय चुना गया 1:05 रात का, और अब 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया गया पाकिस्तान का, 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। इस समय के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि यही समय क्यों? समय का चुनाव इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि सेना आराम से अपनी कार्रवाई कर सके, लोगों का हलचल कम हो, लोग अपने आराम मुद्रा में रहें। वो सोच भी, मतलब उस समय में सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जा सकती है, और वैसी कार्रवाई की जाती है। और खासकर कि वहां की जो आवाम होगी वो अपने अपने घरों में होगी, तो आवाम को सुरक्षित रखने के लिए भी इस तरह के समय को चूज किया जाता है। बिल्कुल, उस समय क्या है, हम लोगों ने जो इनपुट या आउटपुट के आधार पर कार्रवाई की जाती है, तो वो कन्फर्म है कि सभी लोग अपने अपने जगह में हैं, और जो टारगेट है वो टारगेट में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के ऊपर सिर्फ निशाना करना था। बाकी आम नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे उसका भी ध्यान रखा गया जाता है। मेरा एक सवाल और है, किन्हीं को और को नुकसान ना पहुंचे। जी 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 जी, मेरा सवाल एक और है। पाकिस्तान हमेशा से ये परमाणु हमले की धमकी देता है कि हम परमाणु अटैक कर देंगे, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिर्फ धमकी है, गीदड़ भभकी है, इसके अलावा कुछ डरने की भी जरूरत है कि नहीं, उसके पास न्यूक्लियर बम है, ताकत है, नुकसान पहुंचा सकता है भारत को, तैश में आके ना किया जाए कुछ ऐसा? देखिए, पुरानी कहावत है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो इसी आधार पर वो अपना गिदड़ भभकी देते रहता है, सोचता है इसी से लोग डर जाएंगे। लेकिन वो यदि परमाणु हथियार रखता है तो सामने वाला उससे कई गुना ज्यादा रखता है, और काफी जो क्षमता ज्यादा रखता है।
इसलिए वैसे कोई डरने की बात नहीं। यदि वो सोचेगा तो उसको वहीं दबा दिया जाएगा, इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सक्षम है अपनी भारतीय सेना। अच्छा, भारतीय सेना तो सक्षम है, भारतीय सेना पर तो किसी को डाउट नहीं है। एडजिया जी, मेरा सवाल अब आपसे है। जो भारतीय सेना है, कार्रवाई आपने देख ली, शौर्य आपने जवानों का देख लिया। एक चीज आपने शायद नोट की हो, ऑपरेशन सिंदूर जो उसका नाम रखा गया, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं वो है सोफिया कुरैशी जो आर्मी की कर्नल है, और व्योमिका सिंह जो एयरफोर्स की विंग कमांडर हैं। यानी कि जो महिला कमांडर या महिला सैनिक हैं वो किसी से कम नहीं है, और उनके नेतृत्व में भी इस तरह के एक्शन हो सकते हैं, इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। यह भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। संतोष जी, भारतीय सेना हमारी बहुत मजबूत है, मजबूत थी है और आगे भी मजबूत रहेगी। जिस तरीके से इस बार काम किए हैं, महिलाएं हो भारतीय सेना में, पुरुष हो भारतीय सेना में, महिला पुरुष जो हो सब भारतीय सेना का एक अंग है। और हमेशा हमारा सर भारतीय सेना की वजह से खुशी से, फख्र से, गर्व से ऊंचा रहा है। तो मैं आज जितनी भी इनकी तारीफ करूं, बधाई दूं उन्हें, ये कम है। और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आज भारतीय सेना की वजह से जो भी आज खुशी है, अमन है, चैन है, सबका श्रेय सिर्फ भारतीय सेना को जाता है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। खुशी से आज भारतीय सेना का सीना जो कहते हैं खुश है, सर ऊंचा है, और भारतीय सेना की काबिलियत पे कभी शक नहीं था, न कभी है, सिर्फ गर्व से सर ऊंचा होता है। ठीक है, राजेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, बीजेपी प्रवक्ता है। राजेश जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। ऑपरेशन सिंदूर, इसको अगर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आप समझाने की कोशिश करें, जो ऑपरेशन सिंदूर, यही नाम क्यों रखा गया? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक भारतीय आम नागरिक के रूप में हम समझाना चाहते हैं। जिस तरह हमारी माँ बहन के सिंदूर को मिटाया गया था, ये हमारे प्रधानमंत्री और सैनिक, हमारे भारतीय सेना ने जिस तरह जवाब दिए, उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम दोनों व्यक्ति को करता हूँ। आज से वर्षों पहले अमेरिका के सेना प्रमुख ने कहे थे कि हमारा टेक्नोलॉजी और भारतीय सेना का मनोबल यदि हो तो पूरा विश्व पर मैं विजय प्राप्त 24 घंटा में कर सकता हूँ। तो देखिए, चाहे वो आज देश के आज़ादी से पहले झांसी की रानी हो, चाहे प्रेजेंट में हमारी सैनिक बहन हो, तो भारत का जो मनोबल है और जो इसकी सच्चाई है, जो ये लड़ने की व्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, जो इधर आप देखे होंगे, ये राजनीति की बात नहीं है। इस 10 साल में जो पूरे विश्व पर भारत का एक छाप छोड़ा गया है, अमेरिका से लेके, ब्रिटेन से लेके, आक्रमण से पहले जिस तरह पूरा विश्व का जो है से कूटनीति जवाब, हमारा सहयोग, उनका सहयोग हमारे पास आया। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इस बार जो आतंकी का नाश हुआ है, ये झांकी है। पाकिस्तान इस बार छोटी सी भी गलती अब कर ली, जिस तरह आज जो है आतंकी के 100 पर जाके वहां के सेनाधिकारी जो है सो जाके अपना आंसू बहा है, उनके जनाजा में गए हैं। पाकिस्तान इस बार अभी से यदि संभल जाए तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह हम भारत के सब लोग और प्रधानमंत्री यशस्वी जी का जिस तरह प्लानिंग चल रही है, सेना जिस तरह हमारा मजबूत है, पाकिस्तान को मानचित्र से, वो देश तो है ना आतंकवादी देश है, वहां सेना सरकार ऐसा कुछ नहीं है, कंगाल देश है, पीओ के तो हम लेके ही रहेंगे, लेकिन मानचित्र से प्रधानमंत्री और सेना जो है सो बाहर कर देंगे संतोष जी। और ये सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, इसका जवाब है कि हमारी मां बहन के सिंदूर उतारने की कोशिश किए थे, इसका हम बदला लिए हैं उससे। ठीक है नवल जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। ये मान लिया जाए कि ज्ञान रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद नवल जी आपके पास आ रहा हूं। ज्ञान रंजन जी, देखिए, जो भारतीय सेना है, जिस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर है, उसने उस सिंदूर का कर्ज उतारने का काम किया है, और इसके लिए भारतीय सेना की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरह से आतंकियों ने हमारी बहनों की, माताओं के साथ जो किया, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जो मारने की हिमाकत की, उसका ये बदला यही है। और ये जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर,
उनको भारतीय सेना ने कर्ज उतारा है। मैं तो फिर से कहता हूं कि भारतीय सेना की जितनी भी तारीफ की जाए, जिस तरह से जितना एक्यूरेसी था, जितना स्किल था, जितने उनपे जो एक था ना कि हमें विश्वास, वो विश्वास और बढ़ गया। मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भारतीय सेना तीनों विंग के लोगों को मेरा सैल्यूट है और हम उनके साथ, पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ा है और उनके साहस को एक बार फिर से मैं सैल्यूट करता हूं। ठीक है नवल जी, अब मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल आपसे यह था कि 22 अप्रैल को जो हुआ, महिलाओं को के सामने उनके पति की हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई, उनके सिंदूर को पोंछ दिया गया, क्योंकि सनातन की भाषा में यही होता है। मेरा सवाल यह है कि बार खत्म हो गई है या फिर अभी भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? बदला पूरा हो गया है, यह बदला अभी अधूरा है, कुछ और एक्शन भारत सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है? जी जी, देखिए, सबसे पहले आपने ऑपरेशन सिंदूर के नामकरण की चर्चा की। मुझे लगता है कि इससे बेहतर नाम इस अभियान का दूसरा नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस शब्द का जो भावार्थ है वह जितना मर्मस्पर्शी है, यह इस बात को प्रतीकायित करता है कि सिंदूर पोंछे गए और उसका बदला लिया गया। वही दूसरे स्तर पर यह विरोधी पक्ष में भय और सिहरण पैदा करने वाला नामकरण भी है। तो प्रकारांतर से यह भारत के सुहाग की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाया गया एक ऐसा शक्तिशाली कदम है जिसकी आज पूरे विश्व में सराहना हो रही है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, तो देखिए, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत हुआ था और भारत में जब अंग्रेज आए तो अपनी नीतियों के माध्यम से उन्होंने जिस तरह फूट डालो और राज करो की भावना का विकास भारत में किया। 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई, उसके बाद क्रिप्स मिशन के जरिए, फिर अगस्त प्रस्ताव के जरिए, कैबिनेट मिशन के जरिए, माउंटबेटन योजना के जरिए, जिस तरह से अंग्रेजों ने एक विष का वृक्ष बोया, तो उसका फल आप देखे होंगे कि आजादी के पूर्व संध्या पर ही नोआखली में इतने भीषण दंगे हुए थे जिसमें महात्मा गांधी शांत कराने के लिए काफी भ्रमण किए थे। तो उसका दंश भारत आज तक भुगत रहा है। तीसरी बात यह कि आपने बोला कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, कूटनीति और रक्षा नीति का सिद्धांत यह बताता है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह बात सही है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कैपेबल राष्ट्र है, नाभिकीय शक्ति से संपन्न राष्ट्र है, लेकिन पाकिस्तान यह जानता है कि अगर हम न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो यह म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाली स्थिति होगी। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं दोनों पक्षों का विनाश, जिसमें पाकिस्तान का समूल नाश निश्चित है। दूसरी बात यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति की परिभाषा बदल चुकी है, जियोपॉलिटिक्स अब बदल चुका है, डिप्लोमेसी के पैमाने बदल चुके हैं। इसलिए यदि आप नाभिकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बंदिशें हैं, कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। आपको क्या लगता है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि 70-80 विमान हमारी सीमा के भीतर घुस गए, तो यह तो पाकिस्तान एक हवा खड़ा करने के लिए भारत पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, लेकिन क्या हकीकत की जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को नहीं होगी? या भारत की जो नामी गिरामी खुफिया एजेंसियां हैं, रशियन एजेंसियां हैं, क्या उनको घटना के पल पल की जानकारी नहीं होगी? तो पाकिस्तान तो डिप्लोमेसी, तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आ गया था इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। जी जी, यह अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी अब इतनी समृद्ध हो चुकी है, इतनी रिच हो चुकी है कि सारी बातों की जानकारी सारी एजेंसियों को रहती है। तो पाकिस्तान इस बार कूटनीति के स्तर पर भी बुरी तरह मार खा गया। मसूद अजहर रो रो के बोल रहा है कि मेरे 14 संबंधी मारे गए, मैं क्यों जिंदा बच गया, मैं भी चला जाता। और पाकिस्तान के झंडे, सबसे आश्चर्य की तो बात यह है कि देखिए आज पाकिस्तान की मनोवृत्ति का खुलासा हो गया। पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर आतंकवादी शवों का जनाजा ले जाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना के हुक्मरान उन्हें अपनी श्रद्धा पेश कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। तो यह साफ साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और सेना के बीच का जो नेक्सस है वो पूरे विश्व के सामने एक बार फिर जाहिर हो गया।
तो भारत का तो कंसर्न भी यही है ना कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जो पूरे विश्व में आतंकवाद का एपी सेंटर बन गए थे। बस एक मिनट पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलाने का नेटवर्क बन गए थे। देखिए मॉस्को में भी आतंकवादी घटना हुई थी, उसका भी तार वहीं से जुड़ा हुआ था। ये लोग मध्य एशिया में आतंकवादियों की सप्लाई करते थे। तो पाकिस्तान देखिए खुद सिंध प्रांत में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान किस तरह से दहशतगर्दी का शिकार बन चुका है और पाकिस्तान की कमर भीतर ही भीतर टूट रही है। तो पाकिस्तान के दावे और पाकिस्तान का नकाब एक बार पूरे वैश्विक जमात के सामने उजागर हो गया। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस मास्टर डिप्लोमेसी का परिचय दिया, जिस हाई लेवल की कूटनीतिक क्षमता का परिचय दिया, यह दिखा दिया कि अब भारत एक सहनशील राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत एक आक्रामक भूमिका में आ चुके हैं। और यदि आप भारतीय अस्मिता के साथ, भारतीय आइडेंटिटी के साथ हल्का सा भी खिलवाड़ करते हैं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है सूबेदार मेजर योगेंद्र प्रसाद जी, मेरा अगला सवाल आपसे। एक तरफ तो पाकिस्तान ये खुद दावा करता है कि वो दहशतगर्दी से परेशान है, दूसरी तरफ आतंकियों को सम्मान के साथ विदा दे रहा है। उनके जनाजे में सेना जा रही है, पाकिस्तानी झंडे में लिपटकर आतंकी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान न सिर्फ पिटा है बल्कि पूरी तरह से एक्सपोज भी हो गया है। पाकिस्तान पहले से एक्सपोज ऑलरेडी है। सभी लोग जानते हैं कि जो उनका आतंकियों और सैनिकों का आपस में बहुत अच्छा गठबंधन है, ये पहले से ज्ञात है, सर्वज्ञात है। लेकिन आज जो ये सब घटनाएं हो रही है, दिख रहा है पाकिस्तान के झंडे में आतंकवादियों को सम्मानित किया जा रहा है, ये और भी जग जाहिर करता है। इसका इंटरनेशनल लेवल पर कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत अच्छा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सभी लोग जो नहीं जानते थे उनको भी ज्ञान होगा। बाकायदा ये वीडियो हर जगह चल रहा होगा, हर एक देश के लोग देख रहे होंगे। लेकिन उसका उसे बहुत इसी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा जाता है, अमेरिका घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारती है, तब भी पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था। ये तो तभी साबित हो गया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द रहते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पर? जहां भी पूरे विश्व में जहां भी आतंकवादी घटनाएं घटती है, उसका तार पाकिस्तान में ही से जुड़ा होता है। ठीक है, इस बात की जी करिएगा अपनी बात। पहले से खुलासा हो चुका है। ठीक है, समय की कमी है, इस बात की छोटे छोटे कमेंट्स लेंगे। ओसामा बिन लादेन जी ओसामा बिन लादेन से लेकर के आज तक की घटनाएं ये साबित करती है कि पाकिस्तान का तार हर एक आतंकवादी घटनाओं से। देखिए संतोष जी राजेश जी, संतोष जी मैं बताना चाह रहा हूं, तो जिस तरह आतंकवादी को सह आतंकवादी देश पाकिस्तान है ना, इस बार ही एक टेलर है। आप देखिएगा कि वो कुछ ना कुछ करेगी, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा और उसका जवाब के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना उसको इस बार आतंकी सोच, आतंकी और देश जो आतंकी है पाकिस्तान, उसका पूरा कंप्लीट इलाज इस बार होगा। और इस तरह पाकिस्तान का कमर टूटेगा। पीओ की तो इसी बार हम लोग ले लेंगे, आपको मैं बता रहा हूं संतोष जी कि पीओ की तो इसी बार ले लेंगे। पाकिस्तान भविष्य में अपने अगल बगल ताकने की भी अब कोशिश नहीं करेगा। देखते जाइए ना, ये तो अभी झलक है ही। देखिएगा संतोष जी, तो अभी झलक है। संतोष जी, ज्ञान रंजन जी, संतोष जी, मैं तो अगर पीओके को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, और अगर पीओके को लेने के लिए सरकार कोई कार्रवाई करती है तो फिर कांग्रेस कितना समर्थन में? हमने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहते आएंगे, सरकार और सेना जो डिसीजन लेंगे हम उसके चट्टान के साथ खड़े हैं, उनके साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात संतोष जी, आपके बहस बिहार के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से और आपके अगर अनुमति हो तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं एक साथ जोर से मिलकर बोल दे भारत माता की जय, ताकि यह गूंज जाए पाकिस्तान तक कि हम एकजुट हैं, हमारी एक अखंडता, हम एकजुटता के साथ है, कोई नहीं तोड़ सकता। क्या अगर आप हैं तो बोलिए, बोला जाए सभी कोई भारत माता की जय, तो भारत माता की जय। पूरा देश कह रहा है।
हाँ, तो एक बार हम लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं एक साथ, हम लोग भी कहते हैं। अच्छी बात है ऐसे संतोष नहीं जी, होगा। हम लोग जी, कहते हैं, जी, हम लोग जी। पार्टी लाइन भारत के और माता की- धर्म लाइन को भारत छोड़ माता की- के मैं तो कह रहे हैं कि समय की भारत कमी है, माता की बिल्कुल जय। ही रोकना पड़ेगा। और भारत माता की जय सेना पूरा की देश जय। का नारा लगा रहा है और हमारे पैनल ने भी भारत माता की जय का नारा लगाया। मैं भी भारत माता की जय बोलता हूं। बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी जया के साथ।